हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 जून 2024 के करंट अफेयर को। देखिए, हमेशा याद रखें, अगर आप डेली रूटीन के साथ किसी भी काम को कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो डेली रूटीन के साथ अपनी जो तैयारी है उसको आप जारी रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हल्ला टॉमस डॉटर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए हैं या फिर चुनी गई है? ऑप्शन है आपके बेलारूस, ताइवान, आइसलैंड या फिर बोलिविया। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो को देखें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर आप बताया कीजिए डेली। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? आक्रामकता का मतलब हो गया एग्रेशन, यानी कि गुस्सा। तो गुस्से के जो शिकार, आक्रामकता के जो शिकार होते हैं, एग्रेशन के जो शिकार मासूम बच्चे होते हैं, उनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 3 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 2 जून। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा 4 जून को। तो 4 जून को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन आपका मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जून के हम। विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक माता पिता दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस आपका 2 जून को मनाया जाता है। और 2 जून 2014 को आपका जो तेलंगाना है वो किससे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चोट की वजह से फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? ऑप्शन आपके नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, इगा स्विटेक या फिर आरियाना सबलंका। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे, आपको पता होगा आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, सबसे आपका पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, मैं एओ से लिख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो सबसे पहले होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फ्रेंच ओपन आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका विमल्डन, याद रखेंगे आप, विमल्डन ओपन। और लास्ट में आपका कौन सा आता है? यूएस ओपन। तो ये सारे आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विमल्डन और फिर आपका लास्ट में यूएस ओपन। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो आपका हो चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर विजयी कौन रहा था, तो आपको याद रखना है, एक आपके जेनिक सिनर थे जो आपके विजयी रहे थे, और एक आपका आरियाना सबलेंका। ठीक है, अगर आरियाना सबलेंका की अगर मैं बात करता हूं तो ये है बेलारूस से। कहां से है? बेलारूस से है ये। ठीक है, और जेनिक सिनर की अगर मैं बात करता हूं तो ये इटली से है, इटालियन है ये, इतालवी जिसको हम लिख देते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो ये आपके इटली से हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों आपके जीते थे ऑस्ट्रेलिया ओपन को। उसके बाद बात आती है फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन आपका अब होने वाला है, तो उसमें देखते हैं कौन जीत पाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो आंसर होगा इसका क्वेश्चन के अंदर, वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। जो नोवाक जोकोविच है, इन्होंने चोट की वजह से फ्रेंच ओपन से अपना जो नाम है वो वापस ले लिया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के हैं। ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। अगर जेनिक सिनर आपके इटली के हो गए, अरेना सेबलेंका आपकी कहाँ से होगी? बेलारूस से होगी। और अगर मैं इगा स्विटेक की बात करूं तो ये कहाँ से है? ये पोलैंड से, पोलिश खिलाड़ी है। कहाँ से है? पोलिश या फिर पोलैंड आप बोल सकते हो। तो इसको आप याद रखोगे। तो फ्रेंच ओपन से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों? क्योंकि इनके घुटने में चोट आ गई थी, इस वजह से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच को इनके घुटने में चोट की वजह से इन्होंने जो अपना नाम है उसको वापस ले लिया है। आगे चलते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, आपकी जो ताइवान एथलेटिक्स जो ओपन चैंपियनशिप है वो आपकी खत्म हो चुकी है और इसके अंदर भारत ने 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? 7। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि 7 पदक जीते हैं। साथ में और क्या याद रखोगे, कहां पर हुई? तो ये आपकी ताइवान की जो राजधानी है ताइपी, ताइवान की जो राजधानी है ताइपी, वहां पे ये संपन्न हुई थी। और इसके अंदर भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें से 3 आपके गोल्ड थे। ठीक है, 3 आपके गोल्ड हो गए, 3 आपके सिल्वर हो गए और 1 आपका कांस्य पदक था। ठीक है, तो टोटल आपके 7 थे। अब देखो, ये याद भी रखने हैं, तो इनके नाम मैंने एक साथ आपके लिए लगा दिए हैं, तो इनको आप याद रखना। सबसे पहले है डीपी मनु। इन्होंने भाला फेंक के अंदर 81.58 मीटर भाला फेंका और स्वर्ण पदक जीता। और एटलीस्ट स्वर्ण वाले तो याद रखना ही रखना। ठीक है, उसके बाद नैना जेम्स है,
इन्होंने महिलाओं की लंबी कूद के अंदर 6.43 मीटर की लंबी कूद की और कौन सा पदक, आपका स्वर्ण पदक ही जीता। उसके बाद है अंकेश चौधरी, इन्होंने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ के अंदर कौन सा पदक, आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपके 3 गोल्ड मेडलिस्ट, तो इनके नाम तो आपको 100% याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद सोमनाथ चौहान है, ये भी 800 मीटर रेस के अंदर आपका रजत पदक हो गया। देव मीना है, ये पुरुषों की पोल वोल्ट में 5.10 मीटर की छलांग के अंदर आपका रजत पदक है। और नित्या रामराज, ये महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के अंदर, इसमें बाधा दौड़ में रजत पदक। और विके विस्मया, इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक। तो देखो याद क्या क्या रखना होता है, एक तो गोल्ड मेडल याद रखना होता है, और उसके बाद वो खिलाड़ी है ना, वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये आपको याद रखना है। किस खेल से संबंधित है खिलाड़ी वो याद रखोगे, कौन सा पदक जीता वो आप याद रखोगे, ठीक है। और ये पोल वोल्ट, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, वो तो 100% याद रख ही लेना, क्योंकि आपके केवीएस के अंदर 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसकी कैटेगरी पूछी थी कि किस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो जो एग्जाम्स होते हैं जब भी डिफिकल्ट कुछ बनाने की कोशिश करेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके डाले जाते हैं, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बीआरपी भास्कर का हाल ही में निधन हो गया, वो पेशे से क्या थे? ऑप्शंस आपके कवि, वकील, लेखक या फिर पत्रकार। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये क्या थे पेशे से? ये पेशे से क्या थे? पत्रकार थे। और कहां से थे? ये केरल से थे भाई, केरल से थे। और 92 साल की एज के अंदर, 92 की एज के अंदर इनका निधन हो गया है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सानिया मिर्जा, द्युति चंद, पीवी सिंधु या फिर करीना कपूर। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी होगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अभी हमने कुछ दिन पहले किया था ना इस क्वेश्चन को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को हम मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में द्युति चांद डाल रखा है, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि अगस्त 2023 में ये धावक हैं, रेस हैं, ये धावक हैं, ठीक है, ये रेस करती है, ठीक है। तो अगस्त 2023 के अंदर इनके ऊपर बैन लग गया था 4 साल का, ठीक है। तो इन्होंने अभी अपील की थी ताकि ये हिस्सा ले इसके गेम्स के अंदर, तो इनकी जो अपील थी ना उसको फिर से खारिज कर दिया है। कहने का मतलब इनके ऊपर जो बैन था 4 साल का वो आपका बरकरार रहेगा, तो इसको आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको कौन कौन से एम्बेसडर हैं वो आप याद रख सकते हो। जैसे स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके नयनतारा जी हैं। मसाला ब्रांड केपीजी के करीना कपूर है। बिस्लरी या हुंडई मोटर जो इंडिया जो आपकी आती है ना, गाड़ी आती है हुंडई की, तो उसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण है। चेन्नई सुपर किंग्स जो आपकी टीम है उसकी कैटरीना कैफ है। और बीपीसीएल, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके स्पीड पेट्रोल के लिए जो आपके ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? नीरज चोपड़ा। तो इनको आप एक्स्ट्रा के अंदर याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनिस पेगे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपकी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री थी, जिनका 101 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो किस जगह से संबंधित था इनका? फिल्म जगत से। क्या थी ये? हॉलीवुड। हॉलीवुड आपकी एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, ठीक है, याद रखना आप। जेनिस पेगे नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए रोहन बोपन्ना ने किसे अपने जोड़ीदार के रूप में चुना है? ऑप्शंस आपके विजय अमृतराज, सुमित नांगल, श्रीराम बालाजी या फिर रमेश कृष्णन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, श्रीराम बालाजी, ठीक है। ये श्रीराम बालाजी हैं, आप देख सकते हैं, ये टेनिस खेलते हैं और रोहन बोपन्ना की जोड़ी के अंदर ये खेलेंगे। कहां पे? पेरिस ओलंपिक के अंदर। पेरिस ओलंपिक कब हो रहे हैं? आपके 2024 के अंदर, ठीक है, अभी आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक, और अगर आपसे बच्चों में 2028 में कहां पे होंगे? तो 2028 में आपके कहां पे होंगे? लॉस एंजलिस के अंदर। कहां पे होंगे? लॉस एंजलिस के अंदर आपके 2028 के अंदर होंगे। तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अग्नि बचाव सहायक ड्रोन को विकसित किया है, किसने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी धारवाड़। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, आईआईटी धारवाड़ ने। तो आईआईटी धारवाड़ ने क्या बनाया है? आपका एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन बनाया है। तो वहां के जो शिक्षक हैं, इनके जो टीचर हैं और जो आपके स्टूडेंट हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुधीर सिद्धपुरेड्डी, आपका नाम है, कर्नाटक जैसा नाम आपको नजर आ रहा होगा, और अमीर मुल्ला, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। और इसकी फंडिंग किसने की थी? यानी कि इसका वित्त पोषण मतलब पैसे कहां से आए थे? तो यह परियोजना जो तिहान फाउंडेशन है उसके द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, इन तीनों के द्वारा इसको फंडिंग दी गई थी। ये भी आप एक्स्ट्रा के अंदर याद रख सकते हैं। तो अग्नि बचाव सहायक ड्रोन किसने विकसित किया है? आईआईटी धारवाड़ ने। कहां पे है? कर्नाटक के अंदर।
ये भी आप याद रखिएगा, IIT धारवाड़ कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? देखिए, आपकी प्रतियोगिता होती है कहां पे? USA के अंदर, ठीक है। तो हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ब्रुट सोमा है, लैरी पेज है, फैजान जकी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा ब्रुट सोमा। और ये कौन है? ये आपकी भारतीय अमेरिकी है, ठीक है, यानी आपकी अमेरिका में रहती है लेकिन भारतीय मूल की है। तो इन्होंने इस कंपटीशन को जीता है और इनकी जो एज है वो आपकी 12 साल है। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है फैजान जैकी को। किसको हराया है? फैजान जैकी को हराया है। और इन्होंने जो टाई ब्रेकर जो राउंड था उसमें 29 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई थी। कितने शब्दों की? 29 स्पेलिंग जो इन्होंने लगातार आपकी सही बताई थी, जो टाई ब्रेकर जो आपका राउंड था उसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा ब्रुट सोमा। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ब्रुट सोमा जी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? ऑप्शंस आपके राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा केरल ने। केरल ने शामिल किया है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर। और कौन सी क्लास में किया है? क्लास 7 में किया है। याद रखेंगे आप, क्लास 7 के अंदर, ठीक है। और कौन से किस सब्जेक्ट के सिलेबस में? ICT के अंदर। ICT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ICT के अंदर इन्होंने डाला है किसको? AI को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को। तो ये चीज आप याद रखोगे भाई, ठीक है। याद रखना है 7th क्लास के अंदर, ये भी याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं केरल का मैप है आपका, तो केरल सरकार ने ऐसा किया है, केरल ने किया है। हाल ही में उज्बेकिस्तान और किस देश ने फिर से परमाणु सहयोग आपका शुरू किया है? ऑप्शंस आपके अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या फिर रूस। तो एक आपका उज्बेकिस्तान हो गया और दूसरा जो साथ में है वो है रूस। तो उज्बेकिस्तान और रूस ने मिलकर फिर से परमाणु सहयोग को शुरू किया है। तो एक्चुअल में है क्या? उज्बेकिस्तान के अंदर एक मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इस संयंत्र का निर्माण करने की ये योजना बना रहे हैं दोनों देश मिलकर। कौन कौन? रूस और उज्बेकिस्तान। तो आपका जो करेक्ट यहां पे आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी होगा रूस। एक आपका उज्बेकिस्तान है और दूसरा आपका रूस है। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो इन्होंने 2023-24 के लिए भारत की जो GDP है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 6.1%, 7.4%, 6.7% या फिर 8.2%। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा 8.2%। और अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हमने किया था, 7.4% किसने बताया था? SBI ने 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए, ठीक है। और 6.7 किसने बताया था? आपका गोल्ड सैक्स ने, ठीक है। तो इन्होंने बताया था 6.7%, 8.2% किसने बताया? NSO ने बताया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने बताया है। और 7.4% किसने बताया? आपके SBI ने, ठीक है। तो तीनों के बारे में ही आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके इजराइल, ईरान, दक्षिण कोरिया या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और इनका कहना क्या है कि 2045 तक, ठीक है, 2045 तक हम मंगल ग्रह पर उतर जाएंगे। ये इनका उद्देश्य है, ये इनका लक्ष्य है। और इन्होंने अपनी पहली जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको लॉन्च किया है। और ये बात किसने कही है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यू सुक येओल। इन्होंने इसके बारे में बताया है। जब शुभारंभ हुआ था एजेंसी का, तब उस दिन इन्होंने घोषणा की थी कि दक्षिण कोरिया की योजना है 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरना है। और इसके लिए इन्होंने कितना खर्चा किया है, यानी कि कितना खर्चा करेंगे इस एजेंसी के ऊपर या इस मिशन के लिए, तो वो आपका 100 ट्रिलियन, कितना? 100 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 72.6 बिलियन डॉलर का खर्चा होगा इसके अंदर, ठीक है। याद रखें आप, 100 ट्रिलियन वॉन, क्योंकि वॉन मुद्रा कहां की है? आपकी दक्षिण कोरिया की। तो 100 ट्रिलियन वॉन जो मुद्रा है वो खर्च की जाएगी। लगभग आपके 72.6 बिलियन डॉलर का खर्चा होगा एजेंसी के ऊपर। याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाफट रिवीजन को देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इस चीज को माइंड में याद रखो। बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तभी वो माइंड में सेट रहेगी। अलग से फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, हल्ला टॉमस डॉटर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है?
तो ये महिला है आपकी आइसलैंड के लिए चुनी गई है। यूईएफए चैंपियनशिप लीग किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। और हाल ही में कहां चींटियों की नई प्रजाति की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आपका मनाया गया है? कहां पे? श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है आपका? 21 जून को। कब है? 21 जून को, याद रखना है। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल हुई है? टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखिए, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है, रिलायंस के आपको पता है मुकेश अंबानी है, और ये आपके साइरस पूनावाला, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। दार एस सलाम बंदरगाह जिसका प्रबंधन 30 सालों के लिए अदानी पोर्ट्स करेगा, किस देश का बंदरगाह है? आपके तंजानिया का। माउंट किलिमंजारो कहां पे है? तंजानिया में, याद है ना आपको। तो हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो यह सिक्किम ने की है, ठीक है। हाल ही में हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष पर कौन रहे? अनीस कपूर रहे हैं, याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो केदार जाधव ने की है। कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और सुनील छत्री ने की है, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो भी आपके रिटायर हो रहे हैं। तो दिनेश कार्तिक ने की है, वो भी क्रिकेट से हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो ये सारे नाम आप बार बार रिवाइज किया करो। वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रभास सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। राय कपूर फिल्म्स ने भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? सुकुमार सेन पर। कौन बनाएगा? राय कपूर जो फिल्म्स प्रोडक्शन है वो बनाएंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तौर पर दवा निर्माण में प्रयुक्त 9 सामग्री की खेप भेजी है? क्यूबा को भेजी गई है, ठीक है। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? मेक्सिको की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर जो विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं? आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। और एनएचआई ने हाल ही में टोल टैक्स में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2025 में होने वाली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, ठीक है। और पीटर अल्बर्स ने IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो ये किस कंपनी के सीईओ हैं? ये इंडिगो जो एयरलाइंस है उसके सीईओ हैं, याद रखना आपको, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दिया कीजिए। चलिए भाई, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।